8 फरवरी को इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इस सवाल ने, इस बहस ने भेजा ही फ्राई कर दिया। लेकिन उससे ज़्यादा जिस चीज़ ने भेजा फ्राई किया वो है इलेक्शन होते कैसे हैं आखिर। इस वीडियो में हमारा मुद्दा यही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होते कैसे, इलेक्शन कराने का प्रोसेस क्या है। तो अगर आप भी वोटर हैं या वोट करने जा रहे हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है। इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें कि पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं। पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें रिपब्लिक वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें गवर्नेंस की सुप्रीम पावर अवाम और उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे के पास होती है, जो आगे जाके लॉज बनाते हैं और एक मुल्क को चलाने में अपना किरदार अंजाम देते हैं। इलेक्शन के प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हम ब्रीफली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इस फेडरल पार्लियामेंट सिस्टम में दो टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। एक फेडरल गवर्नमेंट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट या मरकजी गवर्नमेंट भी कहते हैं, दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसे सूबाई गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम 4 सूबों सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, 2 ऑटोनोमस टेरिटरीज जिसमें आज़ाद कश्मीर और जीबी हैं और एक फेडरल टेरिटरी यानी कि इस्लामाबाद पे मुश्तमिल है। पहले बात कर लेते हैं फेडरल गवर्नमेंट। पाकिस्तानी पार्लियामेंट 2 हाउसेस पर मुश्तमिल है। एक हाउस जिसे अपर हाउस यानी सेनेट कहते हैं, दूसरा लोअर हाउस जिसे नेशनल असेंबली कहते हैं। और ये पार्लियामेंट इन 2 हाउसेस की मदद से मुल्क में जितने भी कानून साजी होती है उनमें अपना किरदार अंजाम देता है। अब हम आते हैं असल बात, पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे और कितनी किस्म के होते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान में पार्लियामेंट को बनाने के लिए 2 तरीके के इलेक्शंस होते हैं। पहला इलेक्शन जिसे जनरल इलेक्शंस भी कहते हैं। इन जनरल इलेक्शंस में नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स के चुनाव के लिए वोट होते हैं। जनरल इलेक्शंस में हर शख्स 2 वोट कास्ट करता है। पहला वोट नेशनल असेंबली के मेंबर के लिए, दूसरा वोट अपने सूबाई यानी प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर के लिए। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ इलेक्शंस की, जिसे सेनेट इलेक्शंस भी कहते हैं। सेनेट इलेक्शंस होते हैं अपर हाउस के मेंबर्स के चुनाव के लिए। सेनेट इलेक्शंस बहुत ही अलग किस्म के इलेक्शंस होते हैं एज कम्पेयर टू जनरल इलेक्शंस। इस पर हम एक अलग और डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे। अब हम बात करते हैं नेशनल असेंबली की। नेशनल असेंबली में टोटल 342 सीट्स होती हैं, जिसमें 277 जनरल सीट्स होती है जो कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पर एज पर पॉपुलेशन डिवाइड की जाती है। 342 में से 60 सीट रिजर्व होती है खवातीन के लिए और 10 सीट्स रिजर्व होती है नॉन मुस्लिम मिनॉरिटीज के लिए। नेशनल असेंबली की सीट्स के लिए जनरल इलेक्शंस हर 5 साल बाद होते हैं। इन सब सीट्स के लिए डिफरेंट एरिया से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। फिर उस इलाके के लोग अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट देते हैं और जिस कैंडिडेट के वोट सबसे ज़्यादा हो जाएं वो विनर कहलाया जाता है। जिस पार्टी के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा सीट्स जीतते हैं वो पार्टी भी इलेक्शंस जीत जाती है और फिर वो गवर्नमेंट बनाने के काबिल हो जाती है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वोटिंग के थ्रू इलेक्ट होते हैं। डिफरेंट पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को पीएम के लिए खड़ा करती हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि इसके लिए मेजॉरिटी हो, यानी नेशनल असेंबली की 342 सीटों में से 172 सीटें किसी पार्टी ने लाजिम जीती हों। जनरली जिस पार्टी के पास भी सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं उसी पार्टी का हेड आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर बनता है। अगर नेशनल असेंबली में कोई भी पार्टी सिंपल मेजॉरिटी से नहीं जीत सकती तो किसी और पार्टी के साथ मिलकर कोलिजन करके अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। जैसे पीटीआई की हुकूमत खत्म होने के बाद पीडीएम भी 4 बड़ी और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का एक अलायंस है और अब जब इलेक्शन आ रहे हैं तो यही पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। अब हम आते हैं जनरल इलेक्शंस के सेकंड पार्ट यानी प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस पर। नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस मोर और लेस सेम ही होते हैं। इसमें इलेक्ट होने वाले कैंडिडेट ना सिर्फ सूबाई सतह बल्कि कौमी सतह पे बनने वाली गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। सूबाई सतह यानी प्रोविंशियल लेवल पे जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल करती है सूबे में गवर्नमेंट वही पार्टी बनाती है। यहाँ पे ये बात याद रखना ज़रूरी है कि जो पार्टी अगर सेंटर में गवर्नमेंट बना रही है तो लाजमी नहीं है कि उस पार्टी की हर प्रोविंस में गवर्नमेंट बने। इसकी मिसाल 2018 के इलेक्शंस है। 2018 के इलेक्शंस में सेंटर में तो पीटीआई और उसके अलायंस थे, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रोविंस लेवल पे अपनी गवर्नमेंट बनाई क्योंकि उनकी सीट्स प्रोविंस में ज़्यादा थी। प्रोविंशियल असेंबली सिर्फ प्रोविंस लेवल पे ही कानून साजी कर सकती है।
जिस तरह नेशनल असेंबली में पीएम को वोट करने के लिए इलेक्शंस होते हैं, उसी तरह प्रोविंशियल लेवल पे अपने वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर को मुंतखब करने के लिए भी वोट होते हैं, लेकिन इनमें वोट सिर्फ एमपीएस करते हैं। तो ये थी कहानी कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होते कैसे हैं। जो कि आपको पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस आ रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इलेक्शंस किसी पार्टी, किसी रेस, किसी रिलीजन या किसी कम्युनिटी की बेस पर ना दें। हम वोट उनको ही दें जो उस वोट के हकदार हैं, जो आपकी और हमारी बेहतरी के लिए काम कर सके। इसी के साथ ये वीडियो हम इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम इसी तरह और अच्छी वीडियोस बनाते रहें। और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।